फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 मैथ का प्रश्नावली 1D लगाएंगे। पिछली वीडियो में हमने 1C को पूरा कंप्लीट कर लिया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, यदि HCF यानी मासा दो संख्याओं का 40 है तो लासा 252 है इन दोनों संख्याओं का, और 252 इंटू के है, तो के का मान क्या है। मतलब ये दो संख्याएं हैं, इनका मासा 40 दिया गया है ना। हायर कॉमन फैक्टर, इसका मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर, HCF यानी मासा। मासा आपका 40 है और लासा 252 गुणा के है, तो इसमें के का मान क्या है, चलिए निकाल। इसको लगाने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। इसमें से यदि तीन चीज़ आपके पास है और कोई भी एक चीज़ निकालने के लिए बोल रहा है तो इस सूत्र से निकल आता है। देखिए, जो कोष्टक के अंदर दिया हुआ रहता है ये संख्याएं होती हैं। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या 2520 और दूसरी संख्या 6600। लासा कितना है इसका, 252 गुणा के, और मासा दिया गया है इसका 40। ठीक, अब इसको हल करना है। हम आपको पता है कि यदि यहाँ पर कोई चीज़ गुणा में है और यहाँ पर कोई चीज़ गुणा में है, बीच में बराबर लगा हुआ है, तो इसकी संख्या इस वाली संख्याओं से हम इस वाली संख्या को आराम से काट सकते हैं। तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो काट देंगे और 4 से काटेंगे इस वाली संख्या को। 4 एकम 4, 2 6, 4 छंग 24, 25 26, 4 पंचे 20, 165 बार में कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 एकम 2, और यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 छक 12। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12। 0 2 से काटेंगे 2 छक 12, 2 ती 6, और 2 छक 12, 2 ती 6, और यहाँ से 63 एकम 63, 10 बार में कट जाएगा। तो के का मान आ जाएगा 165 गुणा 10। तो 165 गुणा 10 बराबर हो जाएगा 1650, 1650। ठीक, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। अपरिमेय संख्या कौन सी, इनको पहचानना। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जब 1C लगा रहे थे हम, तो हमने बताया था अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जो रूट से बाहर नहीं आ सकती। रूट 25 रूट से बाहर आ सकता है, और रूट से बाहर आने के बाद ये 5 बन जाएगा, तो ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय नहीं है। और हमने क्या बोला था, कोई भी संख्या जो रूट से बाहर नहीं आ सकती वो किसी के भी साथ में है, वो सब अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। तो ये रूट 2 है, एक ऐसी संख्या है ये रूट से बाहर नहीं आ सकती, ये रूट से बाहर नहीं आ सकती, तो ये एक अपरिमेय संख्या होती है। और इसके साथ जो भी संख्या होंगी, जितनी भी संख्या है, वो सब अपरिमेय संख्या होगी, यानी कि इसका सही आंसर ये हो जाएगा। क्योंकि 81 रूट के बाहर आ सकता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर 81 हो सकता है, तो इस 81 रूट के बाहर कितने में आ जाएगा, 9 के रूप में आ जाएगा। इसी प्रकार 5/3 जो भी संख्या बटे के रूप में होती वो भी परिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रूट 2 और 2 माइनस रूट 2 का गुणनफल क्या होगा। अच्छा, हमको चेक करना है। एक बात बताइए कि जब भी हम अपना चेक करवाते हैं कि हमारे पास कौन सी अपरिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या है, तो हम देखते हैं कि जब भी रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या हो जो रूट से बाहर नहीं आ सकती है ना, तो जो रूट से बाहर नहीं आ सकती, तो इसका तो हम सीधा सीधा ये देख सकते हैं कि रूट 2 एक ऐसी संख्या है जो रूट से बाहर नहीं आ सकती। इसके साथ जितना भी बड़ा समीकरण होगा वो सब अपरिमेय होगा। लेकिन अब आपको चेक करना है तो चेक करवा भी देते हैं। इसको चेक करने के लिए रूट 2 का गुणा 2 माइनस रूट 2 में करवाना है, यानी 2 माइनस रूट 2 में करवाना है हमको 2 का गुणा, या सॉरी रूट 2 का गुणा। अच्छा, रूट 2 का गुणा करवाना, तो रूट 2 का गुणा पहले 2 में करवाएंगे तो 2 रूट 2 हो जाएगा, और इसका इसमें करवाएंगे तो रूट 2 और रूट 2 गुणा हो जाएगा 2। यानी कि अब देखो यहाँ पर भी एक कैसी संख्या बन रही है जो कि रूट से बाहर नहीं निकलती, तो ये एक कैसी संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, है ना। यदि यही क्वेश्चन होता है ऐसे कि बताइए रूट 2 गुणे रूट 2 एक कही संख्या है, तो ये संख्या परिमेय संख्या हो जाती। क्यों, क्योंकि रूट दो और रूट 2 जब सेम सेम संख्या होगी तो इसका गुणनफल 2 आ जाता है, और 2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये पूर्णांक संख्या है तो सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी, यानी परिमेय संख्या कौन सी होगी। अच्छा, क्या ये संख्या परिमेय संख्या होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि 3 भी रूट से बाहर नहीं आता, और रूट 5 भी रूट से बाहर नहीं आता, है ना। क्या ये संख्या परिमेय संख्या होगी। एक बात बताइए, ये यहाँ पर लिखा है प्लस रूट 5 + 7, ठीक,
और यहाँ पर लिखा होगा √5 माइनस 7। तो एक बात बताइए, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा। सूत्र होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और कोष्टक में a माइनस बी। और नहीं पढ़ा है तो याद कर लीजिए इसको। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर यदि इसको हम a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में तोड़ लें, यानी a प्लस बी माइनस बी के फॉर्म में तोड़ लें, तो ये ऐसा सूत्र बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, यानी ये कैसा, अब a का स्क्वायर b का स्क्वायर बनाते हैं हम इसको, यानी a के बराबर √5, तो 5 का √5 का स्क्वायर करेंगे माइनस, यानी √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे, रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पे इसके स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो 7 बचेगा, यानी 5 में से 7 गया माइनस के 2। तो ये माइनस के 2 एक सभी पूर्णांक, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, सभी पूर्ण संख्या कैसी होती हैं, परिमेय संख्या होती है। तो ये भी एक कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। यहाँ पर देखो क्या 2 √7 √2 एक परिमेय संख्या है, नहीं। अब √2 का गुणा करेंगे आप √7 में तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 रूट के अंदर। तो क्या ये रूट से बाहर निकल सकती है, नहीं निकल सकती, तो ये कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पर √12, क्या √12 किसी का स्क्वायर है, नहीं, तो ये भी कैसी है, अपरिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या केवल यही होगी, है ना, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन सी है, परिमेय। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, हमने आपको पहले बताया था, उससे पहले वीडियो में जब हम परिमेय संख्या पहचान रहे थे, हमने बताया था जब अंक बार बार बदल रहे हो, एक से ना आ रहे हो, जैसे इसमें एक से आ रहा है 7 3 7 3 7 3, ये क्रम से ना आ रहा हो, जब बदल रहे हो 7 3 2 4 1 6 डॉट 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 लगा हो, हर बार बदल की संख्या आ रही हो, तो ये संख्या कहलाती है अपरिमेय संख्या। ठीक, तो ये अपरिमेय हो गई। √7 स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आती, तो ये भी अपरिमेय। ये एक परिमेय संख्या होगी, क्यों, क्योंकि इसका क्रम बना हुआ है 7 3 7 3 7 3 दशमलव के बाद यदि क्रम बन रहा तो परिमेय संख्या हो जाएगी। √12 स्क्वायर से बाहर नहीं तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। 175 और 91 का HCF यानी मासा होगा। मासा निकालना आता है, यदि नहीं आता तो सीख लो। मासा निकालना है कि दो विधि है, या तो आप इनका गुणनखंड अलग अलग कर दीजिए, एक तो ये विधि है, या फिर छोटी वाली संख्या का भाग दिवा दीजिए बड़ी संख्या में। चलो दोनों तरीके बता देता है हम आपको। तो 7 से कटती है ये 13 7 91, ठीक, और ये कटती है 7 से 7 दूनी 14 15 16 7 15 35। अब ये केवल 5 से कटती है, केवल 13 से कटती है। तो जब एक सी संख्याओं से कटे कोई संख्या, कोई दो संख्या एक जैसी संख्याओं से कट जाए तो वही उनका मासा हो जाता है। यदि यहाँ पर कोई एक सी संख्या हो जाती कटने के लिए तो इनका दोनों को गणा करा देते, तो यानी इसका मासा हो जाएगा 7, है ना। और यदि आपको वैसे निकालना है कि भाग विधि से, तो 91 का भाग दिला दीजिए आप 175 में, और यहाँ पर जो शेषफल आएगा उसको नहीं लेना है। जहाँ पर जो भाग जो यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पर भागफल आएगा, भागफल को नहीं लेना है, यहाँ पर शेषफल आएगा, शेषफल को लेना है और शेषफल से भाग दिलाना है। फिर हमको 91 से भाग दिलाएंगे, और जब तक दिलाते जाएंगे जब तक यहाँ पर पूरा पूरा नहीं कट जाएगा। यदि यहाँ पर पूरा पूरा कट जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर पूरा नहीं कटता तो यहाँ पर आपका जो पूरा कट जाएगा तो ये वाला आपका जो होगा वो आंसर होगा। ठीक है, चलिए, और यदि ऐसा समझ में नहीं आया तो चलो हम करके बता देते हैं आपको। 91 175 इसका भाग देंगे इसमें। ठीक है, तो कितनी बार करें, 9 दूनी 18, तो ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार करते हैं। ठीक है, 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 में से 1 गया 4, 17 में से 9 गई वो, तो 8 बची। ठीक है, और 84 में तो अब देखो यहाँ पर 84 छोटी है, 91 बड़ी है, तो अब हमने क्या बोला था, इसको नहीं लेना है हमको, इसका फिर से भाग दिलाना है इसमें, है ना। तो अब हम फिर से भाग दिलाएंगे, तो ये 2 बार में ज़्यादा होगा तो एक बार फिर से देंगे, तो ये हो जाएगा 84, है ना। 84 और 6 1 7 बचेंगे यहाँ पर, है ना। तो अब 7 से भाग दिलाएंगे हम, यहाँ पर हमको लाइन नहीं लेना है, इसका काम है केवल शेषफल का। फिर से भाग दिलाएंगे हम 84, जब तक पूरा ना कट जाए, शेषफल नहीं बचना चाहिए इसमें। तो 7 एकम 7, और यहाँ पे 1 कट गया, 4 बची, 7 दूनी 14। अब देखो यहाँ पर पूरा पूरा कट गया, तो इसका हो जाएगा ये क्या, मासा, यानी इन दोनों संख्या का मासा क्या हो जाएगा, 7। एक तो ये तरीका है। ठीक, अब
यदि तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब। चल तो अगली वीडियो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है ना, माँ से ये वाला लगाया, ठीक है। 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं। एलसीएम 35 63, अच्छा दो संख्या कोष्टक के अंदर दी हुई संख्या दी हुई हो और आपको लासा दिया गया है 315। ये दो संख्या है, इनका लासा 315 है, यानी एलसीएम। तरीका जान लीजिए क्वेश्चन का कि क्वेश्चन कैसा लिखा होता है। ये कोष्टक के अंदर जो होती है, जो संख्याएं होती हैं, और ये लासा यहाँ पर लिखा होता है बराबर के बाद, ये होता है लासा। फिर से ये 2 बार संख्याएं दी गई हैं कोष्टक के अंदर। अब पूछा क्या है आपसे, मासा होगा, है ना। तो ये मासा पूछा हुआ है, लासा दिया हुआ है। तो हमने बताया था आप इस वाले से कर सकते हैं आप, इस वाले सूत्र से। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, है ना। तो चलिए इसी वाले सूत्र से लगा लेते हैं। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या कितनी है 35, दूसरी संख्या कितनी है 63, लासा कितना हुआ है 315 गुणा मासा। मासा पता नहीं है, चलो लगाते हैं। तो इस वाले से आ जाएगा आपका कि हम इससे काटो आप 5 से काटो, 5 7 35 और 5 6 30, 5 3 15 और 63 1 63 एक बार में कट जाएगा। तो इसका मासा हो जाएगा 7, क्योंकि सब कट चुका है, यहाँ पे केवल 7 बचा, तो 7 हो जाएगा इसका मासा। ओके, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो।